करने वाले हैं क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर फर्स्ट से। इसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम कुछ इस साइन से जिसको फाई कहते हैं इससे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कहता क्या है, वो कहता है हमें द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया नॉर्मली। नॉर्मल इसका डेफिनेशन आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे बट बहुत ही ईजी होता है। देखो मान लो ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास, और यहाँ पे हमने क्या रख दिया, एक बॉडी रखी है, ठीक है, एक क्या रखा है, एक एरिया रखा है। तो इससे जितनी फील्ड लाइन पासिंग होके जा रही है बच्चों उतना ही होगा इसका फ्लक्स। तो सपोज इसका फ्लक्स कितना आ जाएगा आपका 2। चलिए आप बताइए कि इसका फ्लक्स कितना होगा आपके हिसाब से, ठीक है। ये कुछ फील्ड लाइंस है, ठीक है, और ये रही एक बॉडी, ठीक है, हमने कुछ इस शेप को यहाँ पे रखा हुआ है। तो अब देखने से साफ समझ में आ रहा है कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 2 3 4 ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द एरिया, जितनी फील्ड लाइंस एरिया से होकर निकलेगी तो कितनी है 1 2 3 4। सो इजी डेफिनेशंस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चों, इसका 4। पर इसका एक अपना खुद का एक फॉर्मूला भी, पर्टिकुलर फॉर्मूला, उसको हम ड्राइव करते हैं, कैसे देखेंगे। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं। फर्स्ट है कि फ्लक्स इज, इसको हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड के। मींस हम लिख सकते हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। पहला पॉइंट, जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या मिल रहा होगा, फ्लक्स। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज ये हमने दो बॉडी ले ली, एक बॉडी ये है और एक बॉडी में यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ। अब मान लेते हैं कि आइडेंटिकल बॉडी, दोनों का शेप लगभग सेम ही है, ठीक है। पहले फील्ड लाइंस लेते हैं, यानी कम फील्ड लाइंस है यहाँ पे, और दूसरे में फील्ड लाइंस ज्यादा लेता हूँ। तो आप बताइए कि फ्लक्स किसका ज्यादा होगा। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पे कितने फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है एरिया को, 2, तो यहाँ पे फ्लक्स की अमाउंट हो जाएगी 2। जबकि यहाँ पे फ्लक्स का अमाउंट कितना होगा, कितनी कितनी क्रॉस कर रही है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना देगा बच्चों, 6। यानी कि फील्ड लाइंस अगर ज्यादा पड़ रही है एरिया में, ज्यादा फील्ड लाइंस अगर आ रही है तो ज्यादा क्या मिलेगा आपको, फ्लक्स मिलेगा। सो ये तो हो गया एक मेथड, ठीक है, कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट। सेकंड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के। सपोज जो फ्लक्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लिखते हैं एरिया, पर कैसे उसको समझते हैं। देखिए बहुत इजी है बच्चों, आपने क्या समझना है कि अगर मान लो एक एरिया हमारे पास ये है, ठीक है, आपके पास फील्ड लाइन में कांस्टेंट होगा, ठीक है, एक जैसी फील्ड लाइन होगा, ये कुछ फील्ड लाइन है, एक एरिया मैंने ये रखा है क्योंकि छोटा है, और एक एरिया में रख देता हूं बड़ा। इन दोनों में किसका डिफरेंस है, शीट, दो मेटल की शीट होगी, तो इनमें दोनों में डिफरेंस किस चीज का है बच्चों, इसमें हमें दिख रहा है कि एरिया छोटा है, छोटा एरिया है तो इसका फ्लक्स कितना बनेगा 1 2, ठीक है, और यहाँ ऊपर टच नहीं कर रहा है वैसे, ठीक है, 2 and 3, 2 1 and 2। सो यहाँ पे फ्लक्स का अमाउंट बना 2, और यहाँ पे फ्लक्स कितना बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 5 equals to 7। सो एक जगह फ्लक्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2, और एक जगह फ्लक्स की वैल्यू कितना है बच्चों हमारे पास 7। सो यानी कि फ्लक्स जो होता है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। थर्ड नंबर पे देखते हैं एंगल, एंगल बिटवीन ए एंड, यहाँ पे थर्ड पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। अभी cos थीटा क्या है, देखा जाए तो ये एक डायरेक्शन है, किसकी डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है। मान लो ये डी है आपका, एरिया इधर, ठीक है, और एंगल है हमारे पास 30 का। एक बार E और DA सेम है, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शंस में, यानी कि दोनों के बीच में जो थीटा है इस टाइम वो कितना है 0 डिग्री है, यहाँ पे थीटा टेंस टू कितना है 30 डिग्री है। और एक और करके बना देते हैं, यहाँ पे 90 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका और ये आपका एरिया है। यहाँ पे थीटा कितना है साफ साफ देखने से चल रहा है, यहाँ पे थीटा टेंस टू 90 है। तो मेरे बच्चों अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगे, म्यूचुअली एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो फिर क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है आपका 1। बट अगर दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के 90 हो जाते हैं तो cos 90 विल बी 0, cos 90 का होता है 0। ऐसे cos 30 पे कितना होता है √3/2। तो कहने का मतलब मीन्स ये है
ये जो cos थीटा आप देख रहे हैं ये है द एंगल बिटवीन एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, छोटा एंगल होगा उतना ज्यादा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का अमाउंट आएगा। तो हमने डाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi इज दैट प्रोपोर्शनल टू cos थीटा। ये हो गई इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो हमने 3 इक्वेशन यहाँ पे बना ली। अब इन 3 इक्वेशन को एक साथ सबमिट करते हैं और कुछ इस तरह से लिखते हैं इसको। और इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। सो कि phi is equals phi is that proportional to E A cos theta। E A cos theta। ठीक है बच्चों, so phi that proportional sin phi कांस्टेंट लगा, इसकी वैल्यू हमने 1 एज्यूम करी। E A और cos theta। अब क्योंकि यहाँ पे cos theta जो है वो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, cos theta sin theta डायरेक्शंस होती हैं, तो cos theta क्योंकि डायरेक्शन है तो अगर मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे लिख सकता हूँ E डॉट ऐसे और डॉट प्रोडक्ट लगा दूंगा इनका। क्या लगा दूंगा इनका? डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो हमारे पास फ्लक्स आया है, फ्लक्स के बारे में 2-3 चीजें आपको मैं बता देता हूँ बच्चों कि जो फ्लक्स होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। सबसे पहले बात तो स्केलर क्वांटिटी होती है। दूसरी, इसकी जो यूनिट होगी कैसे लिखी जाएगी? देखिए, इसकी यूनिट ऐसे लिखना है कि E की यूनिट होती है, E होता है F अपॉन क्यू नॉट। F हो गया न्यूटन, Q हो गया C, तो न्यूटन पर कूलम इतना हो गया। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 1। ठीक है, ये बन गया आपका फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 5e से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है ना, फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो 5m लिखा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मेन जो डेरिवेशन आता है इतना ही होता है। अब देखिए, क्योंकि अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि क्या एरिया वेक्टर होता है जो एरिया के ऊपर वेक्टर का साइन आ रखा है? यस बेटा, वैसे तो एरिया लॉजिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, बट फिजिक्स के बहुत से टर्म को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो एरिया होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी भी होती है। देखिए कैसे, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा आ रही है तो ज्यादा एरिया पे टकराएगी। ठीक है, ऐसा आ रही है तो ऐसे ज्यादा एरिया पे टकराएगी। अभी हमने कहा इसकी ओरिएंटेशन बदल दी, हमने इसकी ओरिएंटेशन ऐसे कर दी, तो मान लो यहाँ से ज्यादा फील्ड लाइंस आ रही थी, पूरे सरफेस पे टकरा जाएगी। अगर आप इसकी ओरिएंटेशन बदलोगे, ऐसे कर दोगे, तो अब कम फील्ड लाइन टकरा पाएंगी। कुछ फील्ड लाइन इधर से निकल जाएंगी, कुछ फील्ड लाइन इधर से निकल जाएगी, है ना। और ओरिएंटेशन बदलोगे तो और ज्यादा क्या होगी, फील्ड लाइंस क्या होगी, बदल जाएंगी। अब अगर मैंने बिल्कुल ऐसा कर दिया तो बहुत ही कम फील्ड लाइंस पे टकराएंगी, बाकी इधर बगल से निकल जाएंगी। यानी कि एरिया की ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है फील्ड, और जब किसी चीज डायरेक्शन पे डिपेंड करता है तो हम उसको लिखते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो अब एक करते हैं इसका न्यूमेरिकल्स, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। न्यूमेरिकल करते हैं इसका, यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ बॉडी व्हेन electric field is 2I plus 5J plus 6K। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, एंड एरिया 2I, ओके, 2I मीटर स्क्वायर, इतना हो गया। अभी देखो ये I J K क्या डिनोट कर रहा है कि जो आपका E है, ठीक है ना, आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। नॉर्मल पहले क्वेश्चन को पढ़ो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ बॉडी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस न्यूटन कूलम एंड एरिया इज दिस। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर एरो, क्योंकि वेक्टर है इसलिए वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है 2I प्लस 5J प्लस 6K। ठीक है, इतना दे रखा है न्यूटन पर कूलम। अब ऐसे ही आप एरिया देखो, एरिया के ऊपर क्या दे रखा है हमारे पास, 2I मीटर स्क्वायर। सो ये मेरे बच्चों, ये जो आप वेक्टर का साइन देख रहे हैं ना, ये ऊपर जो लगा है, ये डायरेक्शन ही है I J K, ये इसका मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस, ये इसकी यूनिट होंगी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। इसको मैं यहाँ पर रख कर देता हूँ। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप देखो से, हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है सीधा सीधा फ्लक्स का। phi E is equals to E dot A और इसके ऊपर वेक्टर वेक्टर। ठीक है, अब चलो तो यहाँ पे लिख देते हैं, E की वैल्यू है 2I स्क्वायर, 2I प्लस 5J, 2I प्लस 5J प्लस 6K मल्टीप्लाइड बाय 2I, यहाँ पे लिख देते हैं 2I। ठीक है, ओके। अब रूल देखो, अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहे हैं I स्क्वायर, I इंटू I स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और I स्क्वायर क्या होता है आपका 1, I स्क्वायर J स्क्वायर K स्क्वायर ये सब 1 हो जाते हैं। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलरली है लाइक I इंटू J, I इंटू K, J इंटू K, तो ये क्या हो जाता है 0। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, I के इंटू I में करते हैं,
तो 2 टू ज़ा कितना देगा आपके पास 4, 2 टू ज़ा 4, I इंटू आई स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 10 बट I इंटू जे 0, 6 टू ज़ा 12 बट I इंटू के 0, सो रिजल्टेंट क्या आ गया साथ में 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 4i, हमारे पास क्या है यहाँ पे आंसर हमारा 4i। अब आई स्क्वायर मैंने आपको कहा था 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 4। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर कितना आ गया बच्चों हमारे पास 4। यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 1। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा।